दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 21 दिनों की इंटरिम बेल के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया है और उसके बाद यहां पर तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बड़ा सवाल अब ये भी पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल जिस तरफ एक तरफ जो है वापस अपना सरेंडर करके जो तिहाड़ जेल जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जो आंकड़े बताए गए, जो एग्जिट पोल दिल्ली की सीटों को लेकर के है, वो बेहद चौंकाने वाले। इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार पांडे है। हाँ, पवन कुमार जी, अब जी अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया है। क्या लगता है जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए वो आए थे इंटरिम बेल पे, वो मकसद पूरा करके गए हैं? मैम, कुछ नहीं हुआ है। जो बीजेपी को करना था वो कर चुका है, और जो उनका आए हुए थे उसको कोर्ट ने उनको सज़ा दिया, तो उसके लिए फिर वो गए हैं। हाँ, तो सज़ा हुआ है, उनको गए हुए हैं। ठीक है। सर, मैम क्या नाम है आपका? हाँ, छाया तिवारी नाम है। मैं छाया तिवारी जी, जो आज अरविंद केजरीवाल ने अपना सरेंडर कर दिया 21 दिन की इंटरिम बेल में, क्या लगता है जिस मकसद के लिए आए थे, प्रचार करके अपनी पार्टी को मजबूत दिल्ली समेत कई राज्यों में जीत दिलाने के लिए, क्या वो मकसद पूरा करके गए? बिल्कुल मकसद पूरा किए हैं, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और बताना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए सोचते हैं। अगर ऐसे नेता के आगे ऐसी समस्या है, ऐसे तो लोकतंत्र की हत्या सरासर हम इसको मानते हैं। और बहुत ही दुख हो रहा है कि आज हमारे नेता को सरेंडर करना पड़ रहा है, जिन्होंने जनता के लिए बेहद ज़रूरी जो कार्य होते हैं उन्होंने किए हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने कहा कि निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की जीत दिल्ली समेत जहां भी आप लड़े वहां पर हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल आप आ चुके हैं। हालांकि 4 तारीख को जो है परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल में सीधा दिल्ली के अंदर एक सीट जीतते हुए दिख रही है। देखिए, हमारी तरफ से तो है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। बाकी एग्जिट पोल का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गोदी मीडिया, बहुत सारी मीडिया वाले ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो हम उनको हम कुछ कह नहीं सकते। और सभी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं मीडिया जो उनके कहे अनुसार काम करते हैं, तो इस पर बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो है जनता को भ्रमित किया जा रहा है बता के कि हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। बाकी जनता जनार्दन है, खुद ही फैसला करेंगे। 4 तारीख को आप सभी के समक्ष क्या उम्मीद लगती है 4 तारीख को, क्या इसके विपरीत आपको लगता है परिणाम आएंगे? देखिए, हमारी तरफ से तो ये है कि जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बाकी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, जैसे अभी चंडीगढ़ में हुआ था, उस तरीके का कुछ अगर ना हो तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, निश्चित। आपका क्या नाम है मैम? गीता। गीता जी, आपको क्या लगता है 7 सीट समेत जो दिल्ली की बताया जा था, अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि 7 सीट हम जीत रहे, लेकिन आंकड़ों में दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के कि सिर्फ 1 सीट दिल्ली में आ रही है। ये तो अब देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आए हैं और 4 जून को जो फैसला आएगा, हम मानते हैं ऐसा कि उसमें काफ़ी अंतर होने वाला है। तो 4 जून का वेट करना चाहिए। अब वो 7 सीट बीजेपी की जा रही है और मतलब खाते में जा रही है या इंडिया गठबंधन को मिल रही है, ये 4 जून को हो जाएगा फैसला। 4 जून को हाँ, देखिए, हम एग्जिट पोल पे ना पूरे तरह से हम लोग तो नहीं भरोसा कर रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जो जैसा हालात हैं देश के और इस वक्त लोगों ने जिस तरह से वोट दिया, हम भी उसी में थे जब चुनाव में लोग जनता के बीच में थे, तो जनता के मूड से तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। आपको लगता है जनादेश नहीं है? जनादेश नहीं है ये एग्जिट पोल। अब ये तो अपना अपना स्तर होता है, किस तरह से डाटा तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, और ऐसा नहीं है, सही भी होते हैं और कई बार बिल्कुल इसके उलट आता है, एग्जिट पोल के उलट आता है। और जो हमारा विश्वास है, जितना हम अपने नेता, लेकिन 400 पार का नारा दिया था और वही ठीक 400 जो है आंकड़ों में दिखाया जा रहा है। सोचिए ना, एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, कैसे मतलब कितने मतलब प्रखर पंडित बैठे हैं बीजेपी में या फिर मीडिया में कि वो एग्जैक्ट फिगर निकाल कर दे रहे हैं 400 की, कैसे हो सकता है? तो क्या लगता है आपके पीछे? 400 का ही मोदी जी ने एक नारा दिया 400, और तमाम चैनलों ने किसी भी तरीके से 400 पे पहुंचा दिया। अब भी समझदार हैं, अभी मीडिया में है। चुनाव आयोग, उनका जो कमिश्नर है चुनाव नियुक्त किए हुए, उनके ईवीएम मशीन उनकी, देखिए करने को कुछ भी हो सकता है। हम अभी 4 जून के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो एग्जिट पोल है उससे ही उलट होने वाला बिल्कुल है। क्या लग रहा है? क्या अब देखिए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये गोदी मीडिया पोल है, मोदी जी का मीडिया पोल है, जनता का पोल नहीं। तो आपको लगता है जनता, दिल्ली की जनता ने, खासतौर से महिलाओं ने गठबंधन के लिए वोट डाला? देखिए, जनता ने अपनी
अब महंगाई के ऊपर वोट डाले हैं, बेरोज़गारी के ऊपर वोट डाले हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए वोट डाले हैं, तानाशाही ख़त्म करने के लिए वोट डाले हैं। तो जनता जो है वो जनता अपने लिए अपने मतलब मुद्दे जो उनके थे उन मुद्दों को देखकर वोट डाले हैं। कोई जो अगर कुछ हैं ऐसे हैं जो मतलब मैं कहूँगी अंधभक्त हैं, जो ना समझें कि देश का क्या हाल है, इस वक्त देश में क्या हो रहा है और इसके बाद अगर आ गई तो क्या होगा, किस तरह से संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा या तानाशाही हो जाएगी। तो उसको सबको मद्देनज़र रखा है जनता ने। जनता जनार्दन है और जनता बहुत समझदार है। लेकिन मोदी जी तो देखिए एक्शन में आ गए हैं। 100 दिन के जो उनका पूरा टारगेट है 100 दिन का बना के उसके लिए मीटिंग भी आज कर रहे हैं, तो मान चुके हैं कि जीत चुके हैं वो हैं। कौन देखिए, मोदी जी तो जो मान ले और जो सोच ले, हो सकता मीटिंग इसलिए भी करी हो कि अगर मैं हार गया तो मुझे क्या रणनीति मेरे को रहेगी। हो सकता मीटिंग तो उसके लिए भी हो सकती है। तो 4 जून का जनता ने उनको नकारा होगा धरातल पे तमाम मुद्दों के। अभी तक जो देखकर जनता का मूड देखकर और जैसे इलेक्शनों में हम रहे हैं और हम लोगों ने भी काम किया है, उनको देखकर तो हमें नहीं लगता कि भाई ये आपके एग्जिट पोल 100 ले आने सच है। ठीक है मैम, आपसे वापस बात करूंगी। मोदी जी तो देखिए 100 दिन के अपने टारगेट पे भी शुरू हो गए, मीटिंग कर रहे हैं और 100 दिन का जो आगे का काम रहेगा उस पर शुरू हो गए। तो क्या मान चुके हैं मोदी जी कि उनकी पार्टी एक बार फिर से जीत गई और सत्ता में वापस आ रहे हैं? देखिए, ये तो लोगों को बस भ्रमित किया जा रहा है, ये योगा दिखा के। बस ये उनका यही मुद्दा होता है कि जातिवाद को दिखा के वो इस तरीके का कार्य करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। बाकी 4 जून को नतीजा सबके सामने होगा और यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है केंद्र सरकार। विपक्ष के पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे क्या कहते हैं, उनको बिल्कुल रास्ते से हटाना चाहती है, सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी दिखे। एग्जिट पोल पे क्या कहेंगी? ठीक पीएम मोदी कहते हैं 400 पार और 400 पार ये आंकड़ा तमाम चैनलों ये बस जुमलेबाजी है। 400 पार कुछ भी नहीं है। बाकी इंडिया गठबंधन की भी सरकार मतलब सीटें बहुत सारी आने वाली है और जनता ने बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत प्यार दिया है। जनता ने सपोर्ट दिया, यानी जब 4 तारीख को आप कह रही है परिणाम आएंगे तो इसके विपरीत बिल्कुल विपरीत परिणाम होगा। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल चले गए हैं वापस जेल। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा दिल्ली के लोगों को? आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो सभी को जोड़ के रखना जानते हैं। हमें बेहद दुख है कि वो आज उनको आज सरेंडर करना पड़ा है तानाशाही की वजह से, चाहे जो भी हो। ईडी क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पे ही सब कुछ हो रहा है। हमें भी पता चलता है, हमें समझ में आती है कि जो सरकार आज इतना कार्य करी थी गरीब जनता के लिए, चाहे सभी के लिए, इवन कि पूरी दिल्ली के लोग इस बात से दुखी हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को संदेश दे के गए हैं कि आप लोग खुश रहिएगा, आप लोग खुश रहेंगे तो मैं भी जेल के अंदर खुश रहूंगा। ओबियसली एक जो नेता होता है जो पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली को अपना परिवार मानते हैं, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो इसी तरीके से बातें करता है इसी तरीके से बातें करता है और वो यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे पीछे आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाकी ऐसा नहीं कि उनका कार्य रुकेगा, उनके लिए हम सभी पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, उनके जो और भी मंत्री हैं, हम सब उसी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करके पार्टी का बिल्कुल उनके हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या एक ही सीट जो है गठबंधन जीतने वाला है जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखा है? ये तो अब देखो जब भी पता चलेगा 4 जून को ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं से हम चर्चा कर रहे थे कि 4 जून को जब आंकड़े आएंगे उनको क्या लगता है। हालांकि एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 सीट पर 1 सीट ही गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। ऐसे में 4 तारीख को क्या परिणाम होंगे, क्या नतीजे होंगे, अपने आप में चौंकाने वाले होंगे। बहरहाल अभी जिस भी आप एग्जिट पोल को खोल करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको वही देखने को मिलेगा जो पीएम मोदी ने आज से कुछ महीने पहले बोल दिया था। ऐसे में इस एग्जिट पोल पर कई सवाल उठते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते 4 PM दिल्ली।